तक नोटबंदी नहीं हुई है, मोदी के राज में ही हुई है ये सब। आम आदमी कितना भी भूखा चटनी से खा ले, कभी मौत को गले नहीं लगाया। बात सुनो, देने वाला तो ऊपर वाला है सर, कैसी बात कर रहे हो, एक दूसरे का जरिया है। यूपी में पहले हो जाएगा लागू। मैं क्या कह रहा हूँ, चाहे कहीं हो या ना हो, अगले साल लागू है। चाहे कोई डंडे पे लगा लो, चाहे कहीं लगा लो। यूपी में क्या कह रहे हैं? आज तक नोटबंदी नहीं हुई है, मोदी के राज में ही हुई है ये सब। आम आदमी कितना भी भूखा चटनी से खा ले, कभी मौत को गले नहीं लगाया। अब आम आदमी ने मौत को गले लगाना बेहतर समझा है। मेरा सवाल आपसे है, पहले चवन्नी आती थी, सिक्के आते थे छोटे छोटे, वो सब भी तो बंद हुए ना। वो पहले की बात है, अब की बात नहीं है ना। भारत का हिस्सा है कोलकाता, अभी भी चलती है चवन्नी अठन्नी वहाँ पे। खत्म करो। मेरा सवाल आपसे ये है कि मोदी जी के जैसे 8 साल गुजरे, उन 8 सालों में आपको देख के लगता है कि तीसरी बार भी मोदी जी को बिठाना देखो मेरी बात सुनो, या कोई और है आपके? जी का राज है, कुछ काम तो उन्होंने अच्छे करे, ठीक है। अब सिलेंडर देख लो, पहले कितने का होता था? 400 का। मेरी बात सुन लो, 400 का होता था ना, अब कितने का जी? 1050 का। जब वो 600 का सिलेंडर हो जाता था तो सुषमा स्वराज आ जाती थी धरने पे। आज कहाँ गई सुषमा स्वराज? आज कहाँ गई मेरे बता दो आप मुझे। आज 1050 का मिल रहा सिलेंडर, आज भी तो आनी चाहिए। बीजेपी की पार्टी में सुषमा स्वराज की तो डेथ हो गई। स्मृति ईरानी वो तो है, अभी वो तो है, उनको तो आना चाहिए धरने पे। जी मोदी जी इतना क्यों कर रहे हो सिलेंडर का? पर लेकिन वही कहा जाता है कि भाई पहले एक आम मजदूर की मजदूरी 100 रुपये थी, 150 थी, अब 500-600 लेता है। उस पे कहेंगे कुछ? सर एक बात बताओ, 500-600 रुपए की मजदूरी रहती है। आज भी बस अड्डे पे जाके देख लो, पहले कितने भूखे रहते थे? 50-60 भूखे आते थे, अब देखो 500 के इलाके हैं। तो कहाँ से आ गई इतनी तादाद? रोजगार कम हुई जब तो इतने गए हैं वो। अरे भैया जनसंख्या बढ़ रही है, उससे भी तो हैं? जनसंख्या बढ़ तो बताओ, मोदी जी का या भारत सरकार का ये प्लान है, हमारे दो और हम दो, यही प्लान है ना? हम दो हमारे दो। तो अब इतनी जनसंख्या कहाँ बढ़ रही है? हर बार तो अस्पतालों में जाके देख लो, बड़े ऑपरेशन से बच्चे हो रहे हैं। फिर ये 135-40 करोड़ की जनसंख्या कहाँ से? मेरी तो कम नहीं चाहिए ना, 3 का हमारे दो और हमारे जो 2 है, 2 का नारा है, तो जनसंख्या तो कंपलसरी नहीं है अभी वो, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है वो, अपने मन का है। आप कम कर लो। आप सर देखो अस्पताल का रिकॉर्ड देखो, अगर उसके अंदर 90 की डिलीवरी है ना बड़े ऑपरेशन से, 10 नॉर्मल है, 10 नॉर्मल है सर। अब नहीं सर, आप अस्पतालों में जाके देखो, कैसी बातें कर रहे हो? मैं खुद रहकर आया हूँ। जो भी सच्चा डॉक्टर होगा, जो पढ़ाई गरीबी से करके आया वो नॉर्मली करेगा। और आरक्षण से जो पैदा हुए डॉक्टर निर्माण हुए ना, वो सर्जरी करते हैं। जनसंख्या कंट्रोल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सर अगर ऐसे जनसंख्या अगर कंट्रोल होते रहते ना, अगर हमारे और आपके पिताजी भी कर लेते ना, हम होते ना, आप होते यहाँ पे। मेरा सवाल इतना सा है, आपने बोला भाई ऊपर वाला पैदा करता है, खाने के लिए भी वही देता है, सही बात है। पर लेकिन एक इंसान के, एक आदमी के 10 बच्चे हैं और किसी के 2 बच्चे हैं, तो उनकी परवरिश तो होगी नहीं। जिसके पास में 10 बच्चे हैं, अगर एक बच्चे पे महीने का 5,000 रुपये खर्चा होता है, तो 10 बच्चे के 50,000 कहाँ से देगा? वो जो 10,000 कमाता है, 50,000 कहाँ से खर्चा करेगा? सर एक बात बताओ, टैक्स दे रहा है, 10 बच्चे वाला ले रहा है, 10 बच्चे वाला ले रहा है। हाँ सही कह रहा हूँ मैं। 2 बच्चे वाला तो टैक्स दे रहा है, 1 बच्चे वाला भी दे रहा है, जिसका 1 बालक है। और जिनके 10-10 है वो टैक्स ले रहे हैं, क्योंकि सब्सिडी जा रही है, सरकार भरपूर पैसा दे रही है उन्हें। सरकार फ्री में दे रही है तो सब ले रहे हैं। अरे नहीं, टैक्स तो वो भी दे रहे हैं जिनके 10 हैं। काहे का टैक्स दे रहा है वो? जीएसटी नहीं देते वो लोग? किस चीज पे जीएसटी देता है वो? हर चीज पे जीएसटी लगता है वो, रिटर्न भरता है वो। पैदा होता है तो काम पे लगा देता है वो। काहे का रिटर्न देता है वो? पैदा होता है तो काम पे लगा देता है वो। 5-5 साल के बालक काम पे लग रहे हैं। आपके बच्चे भी पैदा हुए होंगे, कितने महीने दिया आपको कमा? 5-5 साल के बच्चे काम पे लग रहे हैं। 5-5 साल के? हाँ 5-5 साल के, 10-10 साल के भीख मांगते फिर रहे, क्यों नहीं मांग रहे? और अच्छे एजुकेटेड, मतलब जो 2-2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनके कोई काय के भीख मांग रहे? चलो दिखाओ कौन से के भीख मांग रहे? नहीं भैया, आपसे मेरा सवाल है, आप पढ़े लिखे मुझे लग रहे हैं, आपको नॉलेज भी है, पर लेकिन अगर किसी के पास में 2 बच्चे हैं और किसी के पास में 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे वाला उसकी बराबरी कर पाएगा जिसके पास में 2 बच्चे हैं? 10 बच्चे वाला जो है 2 बच्चे की बराबरी नहीं कर सकता। देखो मेरी बात सुनो, ऊपर वाले ने ये नहीं कहा है कि अगर बच्चे अगर आते हैं तो उसकी परवरिश मत करो, उसकी तो ये है कि अच्छे से अच्छे आप उसकी वो आपके ऊपर निर्भर करता है ना, आप कितने बच्चे पैदा करने चाहते हैं, तो आप ही के हाथ में है। शादीशुदा जोड़े और भी होते हैं जिनके बच्चे अगर पैदा नहीं होते तो उनके हाथ में कैसा है? वो भी तो होते हैं, वो भी तो होते हैं सर, उनके तो वो तो औलादों के लिए तरसते हैं। तो आप
आप ये कैसे कह सकते हो कि मेरे हाथ में है? बिल्कुल बिल्कुल आप ये कैसे कह सकते हो? नहीं तो बोला आपके हाथ में नहीं, मेरी बात सुनो, देने वाला तो ऊपर वाला है सर, कैसी बात कर रहे हो? एक दूसरे का जरिया है, जितना पाल सकते हो उतना ही ले लो। नहीं, एक दूसरे का जरिया है सर। नहीं नहीं, मेरा सवाल आपसे है, देश की ग्रोथ है, जो देश की तरक्की है, वो 2 बच्चों से है, 10 बच्चों से है? जनसंख्या के हिसाब से मैं आपको बता दूं, एक भारत मुल्क ही नहीं है, एक भारत मुल्क भी नहीं है, इससे भी ज्यादा आबादी वाला एक मुल्क और है। कौन है? उसमें नहीं है। लेकिन उसकी चाइना है और उसका क्षेत्रफल कितना गुना है तो भारत? सर उन्होंने क्या आपने जो जनसंख्या थी, जो उनकी आबादी थी, ऐसी छोड़ दिया उन्होंने। चाइना वालों ने कानून पास किया है, वहाँ पे 2 ही बच्चे होने अपने यहाँ। भैया चाइना वालों ने तो 1978 में कानून लेके आ गए थे 2 बच्चों का। भारत में कब आया था सर? चाइना का क्षेत्रफल भारत से 3 गुना बड़ा है। नहीं सर, मेरी बात सुनो, कानून तो अभी मोदी जी के राज में ही बनना है, लागू कहाँ हो रहा है? लिखने का मतलब थोड़ी ना है। आप चाहते हैं कि 2 बच्चों का कानून लागू हो? मोदी जी लागू कर दे। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, कानून लागू होगा तो अमल भी होना चाहिए, ऐसी नहीं कि रद्दी में उठा के फेंक दिया। नहीं, कानून अगर आता है तो उसका समर्थन करते हैं नहीं करते? क्या चीज? अगर 2 बच्चों का कानून आता है, आप समर्थन करते हैं नहीं करते? पूरा देश समर्थन करेगा, क्यों नहीं करेंगे? हम भी करेंगे, क्यों? देश के संविधान के साथ है हम। कहीं होएगा नहीं होएगा, लेकिन यूपी में पहले हो जाएगा लागू। मैं क्या कह रहा हूँ, चाहे कहीं हो या ना हो, मेरी बात सुनो, अगले साल लागू है। चाहे कोई डंडे पे लगा लो, चाहे कहीं लगा लो, यूपी में 100% लागू हो जाएगा। वहाँ तो गुंडा राज चलता है सर, यूपी के अंदर। क्यों? रात में मेरी बात सुनो सर, आज की डेट में उससे सेफ क्षेत्र नहीं है यूपी से। हाँ जी, सर गुंडागर्दी के मामले में अच्छों की पड़ती है, मेरी बात, कोई नहीं बोलता। सिस्टम से काम होना चाहिए। एक की बात है। ज्यादा बच्चे और कम बच्चे से क्या नुकसान होता है? देश का एक बच्चे के ऊपर देश कई सब्सिडी देती है, गैस की सब्सिडी, ये सब्सिडी, ऐसा करके स्कूल पे ऐसे बहुत सारे खर्चे करते हैं। तो अब आप बताइए, एक आदमी दो बच्चे पैदा करता है, एक आदमी 10, तो 10 पे कितना खर्चा हो रहा है देश का नुकसान हो रहा है ना। देश की जो इनकम वो कम हो जा रही है, पर कैपिटा इनकम बोलते हैं जिसको, पर कैपिटा इनकम कम हो जाती है।